हेलो स्टूडेंट, विद्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेके एपी का अगला भाग लेके आए हैं समांतर श्रेणी का, जो कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। और आज हमने कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सर्च किया हुआ है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर एनसीईआरटी में सर्च करते हैं बुक में तो ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, बट बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो इसको भी मैं सॉल्व कराता हूँ पहले, क्योंकि देखिए हमने क्या बोला कि आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला, दूसरा, तीसरा ये 2 नंबर वाले हैं, बाकी चौथा जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर वाले हैं। तो पहले हम लोग पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके पिछले का सभी वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे। और हाँ, जब चैनल पे आप पढ़ने के लिए आते हैं तो आप कॉपी और पेन ज़रूर लेके आया करिए, क्योंकि आपको केवल देखना नहीं है, नोट्स बनाना है। यही नोट्स आपको बोर्ड एग्जाम में काम करेंगे और सपोर्ट करेंगे। वीडियो तो आप फिर देखेंगे, फिर भूल जाएगा। लिखे रहेंगे तो आप उसको बार बार रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, डाउट होगा तो फिर वीडियो में देखकर आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद? 20वां पद। तो पहले आपको हम फार्मूला एक बार पहले सीरीज लिख लेते हैं। 3, 8, 13 ... 253। ए का वैल्यू पता कर लीजिए, 3 है। डी का वैल्यू पता कर लीजिए, T2 - T1। 8 - 3 मीन्स 5। ये देखिए आपका लास्ट पद है, AN भी है, L भी है और 253। इतना हमें बेसिक जानकारी है। क्योंकि अंत से जो पद निकालने होते हैं एनसीईआरटी में मात्र 1 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं, इसलिए बच्चों को ये फार्मूला याद नहीं होता और ये एग्जाम में आता है। अब आपको फार्मूला बताना पड़ेगा कि अंत से nवां पद, फार्मूला क्या होगा? L - n - 1 × D। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, अंत से nवां पद के लिए है। ठीक है, वैल्यू रखिए। L जो AN का काम करता है 253। कौन सा पद बताना है? 20वां पद बताना है। यहाँ पे N का वैल्यू छूट गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ 20वां पद। तो 20 - 1 और D का वैल्यू कितना निकाले हैं? 5। 253 यहाँ पे कर लीजिए, देखिए, और × 5। 20 में से 1 चला जाएगा, आपका कितना बच जाएगा? 19। अब 19 में 5 गुणा कर देंगे, 19 × 5 = 95। ठीक है, आप जैसे ही माइनस कर देंगे आपका कौन सा अंत से 20वां पद निकल जाएगा। ठीक है, माइनस कर देते हैं हम लोग, 158। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन 2 नंबर का सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं? सेकंड क्वेश्चन की बारी। सेकंड क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देखिएगा और समझिए, नोट्स जरूर बनाते रहिए आप। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 6, 13, 20 ... 216 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, बट बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। और उम्मीद बनता है कि यह आने वाले सालों में या इस बोर्ड एग्जाम में जो आप देंगे, जो बच्चे 10th के होंगे, उनमें ये क्वेश्चन 100% आने वाला है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस किए रहेंगे। क्वेश्चन क्या है, पहले सीरीज लिख लेते हैं हम लोग। 6, 13, 20 ... 216। देखिए आपने क्वेश्चन में क्या आपने पढ़ा होगा? अंत से 20वां पद, 20वां पद, 24वां पद, अंतिम पद, लेकिन मध्य पद आपने नहीं पढ़ा होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, मध्य पद आपने नहीं पढ़ा होगा। तो मध्य पद का मतलब 6 और 216 के बीच में ऐसा कौन सा पद है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दिखाते हैं आपको कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। A का वैल्यू 6 है, D क्या है? 13 - 6 कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, अब हमें अभी इसके पहले हमने पढ़ा कि लास्ट वाला पद हम लोग का AN का भी रोल करता है और L का भी रोल करता है। तो L = 216, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? AN के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि भाई इसमें पद कितने मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए AN का वैल्यू तो हमें दिया ही नहीं है। अब n ढूंढते हैं। n के लिए क्या फार्मूला हम लोग के पास है कि AN = A +
n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना है 216, ए कौन है 6, एन तो पता ही नहीं है, पहले वो पता चले तब तो मध्य पद निकाला जाए। और डी का वैल्यू क्या हो गया 7, इसको यहाँ करिए 216 माइनस 6 एन माइनस 1 इंटू 7। 216 में से 6 माइनस कर दीजिए 210 हो जाएगा, और ये इनटू में है तो यहाँ डिवाइड कर लीजिए, थोड़ा स्टेप कम करने की कोशिश किया जाए, 7 से कट कर दीजिए 7 तरीक 21, और ये माइनस इधर होके n का वैल्यू क्या मिल गया 31। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि भाई n का वैल्यू निकल गया, बट हमें यह नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है इसके और इसके बीच का। अब आप सोचो कि इसके और इसके बीच में 31 पद है, यह निकल गया ना, यहाँ से यहाँ तक 31 पद है, उस 31 पद में मध्य पद कौन होगा। तो फार्मूला आप यह जो मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ यह आप क्लास 8 में भी पढ़े हैं, और 10th में जब स्टैटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, और 8 में भी आपने माध्य माध्यिका पढ़ा होगा तो वहीं से लगने वाला है क्वेश्चन। देखिए ये n क्या हो गया विषम संख्या हो गया, यह विषम है। तो अब हमें देखिए जब विषम संख्या होता है तो आपने पढ़ा होगा ऐसे n+1/2 वां पद। अगर ये आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं आपका यहाँ बता देता हूँ। और यहाँ कैसे लिखते हैं हम लोग मध्य पद लिखते हैं, मध्य पद। वैल्यू रखिए n का वैल्यू कितना है 31 + 1/2, जोड़ दीजिए 32/2, यानी कौन सा पद 16वां पद, मतलब 16 जो आपका निकलेगा। अभी तो वहां पद लिखना बाकी है ना, यहाँ पे 16वां पद, 16वां पद तो निकला। अभी 16वां पद निकला, जैसे 31 के बीच में कौन सा पद 16वां पद निकल गया। अब 16वां पद कौन होगा उसको कैसे सॉल्व करते हैं, शायद यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा। 1 मिनट क्या किया जाए, 1 मिनट में देख लेता हूँ कि कहाँ तक दिख रहा है आपको। चलो ठीक है, एक लाइन में हो सकता है, यहाँ से हो सकता है। अब देखिए 16वां पद कैसे निकलता है, 16वां पद का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है a+15d, ये 16वां पद का फार्मूला है। जिनको ना समझ में आए वो पिछला वीडियो जरूर देखें, वहाँ पे सब बताया गया है आपको। a का वैल्यू कितना है 6 हो गया, और यहाँ 15, और d कितना निकला था 7, इंटू करते हैं यहाँ पे 6 लिख दिया, प्लस 7 × 5 = 35 के 5, हासिल लगा 3, 7 × 1 = 7, 3 10, मिला जुला कितना हो गया 165। अभी आपका ये क्या निकला 16वां पद निकल गया, जो कि कितना हो गया 100। कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या भाई, फिर से देखा जाए। गलत हो गया भाई, जोड़ने में गलत हो गया। कितना जोड़ेंगे 6 × 5 = 11, 111, ठीक, ओके डन। मैं ध्यान नहीं दिया, 105 को 150 समझ गया, ठीक है, तब भी छोड़िए, ध्यान दीजिए, मिस्टेक हो गया। तो 105 में 6 में अगर हम ऐड कर देते हैं तो 111, ठीक है। तो देखिए आपका जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं और एनसीईआरटी में नहीं है, कैसे सॉल्व हुआ। पहले आपको n निकालना था, n आपको विषम संख्या मिल गया, फिर विषम से मध्य पद कैसे निकालते हैं 16वां पद, फिर 16वां पद यहाँ निकाल लिया। 16वां पद का मतलब a+15d। अगर आपको ना समझ में आ रहा है ये कैसे निकला, तो यही फार्मूला लगा है, देखिए a+16 - 1 इंटू डी, an का फार्मूला पढ़े है ना, तो वहीं से a+15d निकला, यहीं से निकला हुआ है, ये मैं वहीं से लिख रहा हूँ। एक स्टेप हटाया क्योंकि अब तो डायरेक्ट करना ही पड़ेगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, आप अच्छे से इसको लिख लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, जैसे हम देखिए घटता जा रहा ना वैल्यू, 11 से 8 हुआ, 8 से 5, 5 से 2, ठीक है, कितने कितने का अंतर है। अगर आप घटाते चले जाएंगे तो कितना हो गया 3 3 का अंतर हो गया। अब यहाँ 3 का अंतर कर देंगे तो -1 पहुँच जाएंगे।
आगे बढ़ाएंगे तो बोल रहा है कि ऐसे कितना आगे हम चले जाएं कि 150 हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको बोलना है कि हाँ मिले या ना मिले। तो कैसे कंफर्म करें कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब देखिए चूंकि इसमें बात किया है, जैसे आप पद जानते हैं, पद का मतलब इसमें संख्या से, जैसे आपको 30 मिल गया तो आप बोलेंगे 30वां पद, या फिर 15 मिल गया, या फिर 8 मिल गया, या फिर 2 मिल गया, ऐसे बोल सकते हैं। अगर आपको कभी पद यानी n का वैल्यू ऐसे मिल जाए 15/2 जो कटने वाला ना रहे, तो बोलेंगे ये पद नहीं है। 15/2 का क्या मतलब होता है, जैसे संख्या होती है ना, आपके यहाँ 4 लोग बैठे हैं, ठीक है। अब उसमें थोड़ी कोई कहेगा नहीं आपके यहाँ 3.5 लोग बैठे हैं, 4.5 लोग बैठे हैं। तो जो पद होते हैं वो पूर्ण संख्या होती है ना कि बटे में होती है। आदमियों को हम कैसे आधा बांट सकते हैं। तो ऐसे जो पद होगा वो 6वें पे होगा। जैसे कोई लड़का बैठा है 10वें सीट पे, बोलेंगे 10वें बैठा, ये नहीं कहेंगे कि 9.5 पे बैठा है वो। इस वजह से अगर आपको कभी भी n का मान बटे में आ जाए तो बोल देना ये पद इसमें है ही नहीं। अगर n का मान हम लोग का बटे में आ गया, अपॉन में आ गया, तो -150 इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए हल करके देखते हैं। श्रेणी क्या है आपका, 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, ... का देखना है कि 150वां पद है या नहीं है। चलो शुरू करते हैं। पहले आप a निकाल लो 11, d फाइंड कर लेते हैं। 8 - 11 मीन्स मिला के -3 हो गया, ठीक है। n का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और an जो है आपको दे दिया है 150, ये दिया हुआ है। अब पता नहीं है या नहीं है, देखा जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, वैल्यू रखते हैं। an = a + n - 1 × d। an का वैल्यू 150, a 11, n तो फाइंड ही करना है -1, और d का वैल्यू -3। तो -150 - 11, देखिए 2 स्टेप एक साथ करिए। ये यहाँ माइनस कर लीजिए और इसको यहाँ पे तुरंत अपॉन में कर लीजिए। देखिए क्या है कि अब आपका समय बचेगा, ठीक है। कैलकुलेशन में ज़्यादा समय हम लोग को नहीं देना होता है, तो कुछ कैलकुलेशन दिमाग में भी बच्चे करते रहते हैं, अच्छी बात है, उनका प्रैक्टिस होता है। अब 150 में 11 हम लोग को जोड़ना है। चलो जोड़ दिया, 1 कर लिया, 5 और 1 6 कर लिया, 1 यहाँ पे हो गया, 6 हो गया, और क्या हो गया 1 हो गया। ऐड कर लो भाई, क्योंकि पिछली बार में गड़बड़ हो गया था। 1 हो गया, 5 1 6, और अपॉन में -3, n का वैल्यू -1। यहीं पे देखिए ये कटने लायक है ही नहीं, फिर भी अभी 1 है, उम्मीद बनती शायद कट जाए। इधर कर लो, 161 अपॉन में 3 + 1 = n। एलसीएम ले लो, 161, 3 1 कम 3 बट्टे में 3 बराबर में n। n इक्वल जोड़ दो, 3 और 1 4, 164/3। अब देखिए ये नंबर 3 से कटने वाला नहीं है। दशमलव में तो कट ही जाएंगे, पूर्ण संख्या में नहीं कटेगी, पूरी संख्या में नहीं कटेगी। तो हमने शुरू में बताया था n का वैल्यू कभी भी आपको अपॉन में मिल जाता है तो आप तुरंत बोल दीजिएगा कि नहीं, -150 जो है इस श्रेणी में आएगा ही नहीं, ठीक है। 150 इस श्रेणी में कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप दिखा देना, ऐसे बोल देना कि n, मतलब आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि n हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए -150 इस श्रेणी में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपके 2 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है ये 6 नंबर का है। अभी तो और भी क्वेश्चन बाकी है 6 नंबर वाले, चूंकि इतने क्वेश्चन थे। बाकी जितना इंपॉर्टेंट हमने पिछले वीडियो में आपको कराई चुके हैं, जो 2 नंबर वाले थे वो आप जरूर पढ़िएगा। ये लास्ट क्वेश्चन एक बचा है 6। इसके बाद कल भी, अभी तो हमें योग पढ़ना है, अभी तो वहाँ पद पढ़ रहे हैं, अभी योग तो हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो पहले हम लोग जितने an वाले पे क्वेश्चन वो लगवा लेते हैं, फिर योग तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जब तक ये पूरा खत्म ना हो जाए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। देखिए है तो 6 नंबर का, लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इस पैटर्न पे क्वेश्चन आप पूरी तरह से तैयार करिए, और भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन इस पैटर्न पे लगवाऊंगा। थोड़ा थोड़ा क्रिटिकल रहेगा, थोड़ा कठिन और थोड़ा घुमा के क्वेश्चन रहेगा। तो आज ये सबसे सिंपल और सरल है, हाँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। यही क्वेश्चन नहीं, नंबर बदला जा सकता है, पैटर्न यही रहेंगे। सबसे पहले देखो क्या पूछ रहा है,
हमें कौन सा पद निकालने के लिए कह रहा है? 31वां पद निकालिए। ध्यान दीजिएगा, आपसे तो a 31 पद बोल रहा है, a 31, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? a + 30d, ये आपको निकालने के लिए कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, है 31 है तो यहाँ 30 लिखना है। हमने पिछले वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ, जो बच्चों को ना पता हो वहाँ देख लें, या मैंने अभी इसके क्वेश्चन के पहले समझाया था कैसे ये आता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें हमें क्या नहीं पता है, a और d, ये दो चीज़ें हमें नहीं पता है। तो क्वेश्चन में देखते हैं ऐसा क्या चीज़ दिया हो जिससे हमें a और d फाइंड हो जाए। क्या दिया है? 11वां पद a11 का वैल्यू कितना है? 38। a11 को कैसे लिखते हैं? a + 10d = 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 16वां पद a16 कितना है? 73। a16 कैसे निकलेगा? a + 15d = ये आपका दूसरा हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके a और d निकालिए। तो अगर हम लिख दें कि समीकरण 1 व 2 से a + 10d = 38, a + 15d = 73। अब सॉल्व करिए। यहाँ से हमें a और d फाइंड करना है, माइनस माइनस और माइनस। ठीक है, a से a क्या हो गए? कट गए। 15 में से आप 10 माइनस कर दो, -5d। अब इधर माइनस करते हैं भाई, 13 में से आपको 8 घटाना है, 13 में से 8 घटाना है, तो 8 2 10 3 5, गड़बड़ तो नहीं हो रहा भाई? फिर से जोड़ लेते हैं, चलिए। अच्छा, 13 3 इधर हो गया, 5, हाँ सही तो था, 8 2 10 3 13। ठीक, अभी इसको उधार दिया था 13 बनाने के लिए, यहाँ कितना बचा? 6, 6 में से 3 चला गया तो 3, और ये 73 बड़ा इसलिए माइनस हो गया। 8 2 10 3 13, 3 3 6 7। ठीक, फिर यहाँ से कट कर दो, माइनस से माइनस कट जाएंगे, d का 5 7 35, d निकल गया। अब यही d का वैल्यू 1 या 2 में कर लो, d = 7 समीकरण 1 में रख लो, यहाँ रख देते हैं। a + 10d = 38, a + 10, d का वैल्यू कितना है? 7 और 38, 10 7 70 होगा, उधर भेज दीजिए, -70। अब देखिए माइनस आपका बड़ा होने लगा, तो यानी आंसर कहाँ आने वाले हैं? माइनस में। घटाइए, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 6 में से 3 गया 3, चूँकि 70 बड़ा है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो गया। अब देखिए आपको a पता चल गया और d पता चल गया। कौन सा पद पूछ रहा है? 31वां पद पूछ रहा है, 31वां a31 रख दो भाई इस पे, a + 30d। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना हमारे पास है? -32, और d का वैल्यू है 7, -32 और 7 3 के 21। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ वहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, वहाँ तक तो आपको साफ साफ दिख रहा है। और आप क्या कर सकते हैं, अब इसको माइनस, जैसे ही माइनस कर देंगे आपका कौन सा पद निकल जाएगा? 31वां पद निकल जाएगा। तो देखिए ये ऐसे पैटर्न थे इस क्वेश्चन के कि आप अगर अनसॉल्व उठाते हैं और अनसॉल्व में देखते हैं तो ये क्वेश्चन बार बार आपको क्या किया हो गया है? पूछा गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, और कल जो वीडियो आएगा 6 नंबर के क्वेश्चन जितने भी हैं मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द 1-2 वीडियो में बता के फिर जो यन पदों का योगफल है उस पर क्वेश्चन आपको बताया जाए। तो कल मेरे हिसाब से इस तरह का जो वाम पद वाले क्वेश्चन है लग जाएंगे, यन पदों वाला योगफल एक दिन बेसिक जानकारी देने के बाद तब बताते हैं हम। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।